हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 21 जून की क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 8 एंड x रेज़्ड टू पावर -24 रिस्पेक्टिवली इन दिस एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ x, देन अल्फा बाय बीटा इज व्हाट। देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वेयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आपको पता है कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a प्लस बी का a x स्क्वेयर है और b 1/x स्क्वेयर है होल स्क्वेयर, जो कि इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 20। ये आपका प्रॉपर एक्सपेंशन बना। अब हम जनरल टर्म यूज कर सकते हैं, tr+1 ncr 20cr a रेज़ टू पावर, पहली जो टर्म होती है, या a रेज़ टू पावर n माइनस r, n आपका 20 है, r पता नहीं है, b रेज़ टू पावर, ये b होती है, b रेज़ टू पावर r। क्लियर। अब मुझे x का कोएफिशिएंट दिए है तो ये वाला टर्म सॉल्व करना है। तो 20cr tr+1 इक्वल टू 20cr x रेज़ टू पावर 40 माइनस 2r, और इसको भी ऊपर ले जाइए तो ये भी माइनस 2r हो गया। दैट मीन्स ये हो गया x रेज़ टू पावर 40 माइनस 4r। तो आपके पास जनरल जो टर्म आई y 20cr भी था यहाँ पे, x रेज़ टू पावर 40 माइनस 4r, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, x रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8, तो x रेज़ टू पावर 8 से पहले इसको कंपेयर कीजिए। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 8 40 माइनस 4r इक्वल टू 8, जिसमें आपका ये 32 इक्वल टू 4r, r की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो यहां पुट करेंगे आप तो 20cr, r की जगह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट ये दिया है आपके पास गिवन, ये है अल्फा के इक्वल। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -24, तो अब इस वाली इक्वेशन को 24 के इक्वल कीजिए, तो 40 माइनस 4r इज इक्वल टू -24, इधर लेके आइए, हो गया 64 इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू 16। तो अब आप फिर से इसी में पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 20c16। तो ये जो कि आपके पास गिवन दिया है, बीटा दिया है, तो एक अल्फा, ये बीटा। आपको पूछा है अल्फा बाय बीटा कितना होगा। क्लियर। तो हमें करना है अल्फा ओवर बीटा, विच इज इक्वल टू 20c8 ओवर 20c16। तो 20 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले लेती हूँ, डिवाइड में है 20 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 16, 15, 14, 13 एंड 12 तक, और ये 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और नीचे हो जाएगा 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल। तो ये गया, और नीचे और था 12 फैक्टोरियल, ये भी गया। तो अब आप कर दीजिए, 8 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 5 इंटू 5 कैंसिल हो गया, और 7 2 ज़ा 14, तो मतलब 2 इंटू 13 आपका फाइनल आंसर, दैट मीन्स 26। अल्फा बाय बीटा जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 26। नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और ये आपके पास दिए है 3a² प्लस 6a माइनस 4i इक्वल टू O2, मतलब ये नल मैट्रिक्स है, और ये फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस i। सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, वो होता है फॉर 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए a² माइनस s1a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये पता होना चाहिए था, ये था 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए। तो अब देखिए इसमें S1 क्या है, S1 है आपका ट्रेस ऑफ A विच इज इक्वल टू डायगोनल का सम। तो अभी मुझे डायगोनल नहीं पता मैट्रिक्स A के, और अगर मैं मैट्रिक्स A को ले लेती हूँ ABCD, तो का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, AD माइनस
BC, और ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये डायगोनल है, डायगोनल का सम, तो ये हो जाएगा A प्लस D, जिससे मेरा S1 भी पता चल गया और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी पता चल गया यहाँ पे। क्लियर। अब अगर आपके पास गिवन इक्वेशन है, कौन सी गिवन इक्वेशन, ये वाली 3a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4i2 इक्वल टू O, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना इस फॉर्म में इसको, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4/3 i2, क्लियर, इक्वल टू 0। अब आप जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर एक स्क्वायर है, ठीक है, s1 माइनस s1 इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब s1 इक्वल टू -2, पहला। सेकंड, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो ये कितना हो जाएगा, -4/3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे कंपेयर कर दिया। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, -4/3 AD माइनस BC, पहली क्वेश्चन ये, और S1 कितना है, A प्लस D ट्रेस ऑफ -2, क्लियर, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइंड आउट करना है A प्लस I, ये दिया है, का डिटर्मिनेंट करना है। पहले A प्लस I लिख लेते हैं, तो A के मैट्रिक्स क्या है, A B C D, और I के 1 0 0 1, ये वाला, तो ये हो गया A प्लस 1 B C D प्लस 1, ऐसे हो गया A प्लस I। अब मुझे अगर A प्लस I का डिटर्मिनेंट करना है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये हो जाएगा AD प्लस A प्लस D प्लस 1 माइनस BC। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, AD माइनस BC ऐसे हो जाएगा, और साथ में A प्लस D और साथ में 1 बचा, तो ये AD माइनस BC तो मैं निकाल चुकी हूँ, -4/3, A प्लस D भी -2 और प्लस 1, तो ये हो गया -4/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -7/3। तो आपका -7/3 क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस I। नेक्स्ट दिया है y इज इक्वल टू ix इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया है आपके पास, और आपको ये y1 इक्वल टू 2 y2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको dy/dx की, dy/dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा y/x, और अंदर log m माइनस log n, log m/n प्लस 1, इतना कर लिया। इस इक्वेशन को आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन आपने पढ़ा है शायद, ठीक है, वो बन रही है, जिसमें हम क्या पुट करते थे, y इज इक्वल टू vx, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फिर, तो ये dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1 हो गया, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इस तरह करते हैं। तो ये याद भी होता है जब +2 कर रहे होते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, जो ये वैल्यू है कहाँ जाएगी, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस dv dx, साथ में x, और y/x, यहाँ से देखिए y/x कितना हो जाएगा, v, और यहाँ भी log y/x v प्लस 1, तो v प्लस dv/dx मल्टीप्लाई में x, v log v प्लस v, ये कैंसल। अब क्या करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा 1/v log v, साथ में dv, और ये हो जाएगा dx ओवर x, सेपरेट कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये देखिए, अगर मैं log v को t पुट कर दूं, तो 1/v dv ओवर dt ऐसे हो जाएगा, और आपको चाहिए क्या, यहाँ पे dv चाहिए, तो ये हो जाएगा v dt। तो यहाँ जैसे ही आप डालेंगे v dt ओवर, यहाँ कितना हो जाएगा, v की वैल्यू v रहने दीजिए, और log v डाला है आपने t, तो ये कितना बच गया फाइनल 1/t, और 1/t की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी होती है, log t, तो मतलब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आई थिंक ये आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा log t, बट t इज log v, और यहाँ log
x और प्लस c ले लेते हैं, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, log c ले लेते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा दूं log m प्लस n, तो ये हो जाएगा log v log c इंटू x। ये log और log कितना हो गया, कैंसल आउट। log v की वैल्यू यहां से देखिए y बाय एक्स इक्वल टू सी एक्स। इसको इक्वेशन क्या ले लेते, थर्ड। तो पहली कंडीशन है हमारी y1 इक्वल टू 2, विच मीन्स कि y आपका 2 है, x कितना है आपका 1। तो डाल देते हैं इसमें इक्वेशन 3 में, तो y इज 2 x इज 1, तो c log 2 आ गई c की वैल्यू, मतलब c इज log 2। सेकंड पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। अब y2 को भी आप इसी में पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 मतलब है x की वैल्यू है, ठीक है 2, पुट इन 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका log 2y बाय x की जगह 2 इक्वल टू c की वैल्यू हमें पता है log 2 और साथ में x भी पता है 2, तो ये कितना हो गया log 2 का स्क्वायर, तो log y बाय 2 इक्वल टू log 4, log कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 आपका फाइनल। नेक्स्ट है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर ऑल ऑब्ट्यूज एंड आर इन AP, द स्मॉलर एंगल इज 120, स्मॉलर एंगल कितना है 120 डिग्री, एंड कॉमन डिफरेंसेस ऑफ दिस AP इज 5 डिग्री, मतलब नेक्स्ट होगा 125 एंड 130 इसी तरह, ठीक है AP बन गई। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, लेट नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन कितने हैं, मान लीजिए n है। अगर आपको फॉर्मूला पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। पॉलीगन आपको सबको पता है कि अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 3 डाल देती हूँ तो ये 180 डिग्री आ गया, तो मतलब वो ट्राइंगल है। 4 डाल देती हूँ तो 4 - 1 2 2 इंटू 180 360, तो मतलब वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर होगा। क्लियर। और आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी ली है मैंने, n, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है AP में, तो यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई 180। अब मैं सॉल्व करती हूँ फटाफट, क्या हो जाएगा n 2 इंटू a इज 120 डिग्री, तो 240 प्लस n, ये d कितना दिया है 5, तो 5n माइनस 5, और जो ये डिनोमिनेटर का 2 था इधर लेगी मैं 360 n-2, सॉल्व कर लेते हैं। 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 360n माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा 72 इक्वल टू 0, तो पहला 5n स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये और ये आप सॉल्व करिए, ये -125n आ रहा है, और लास्ट बचता है 720 डिग्री, तो 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये हो गया 144, तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करनी है 16 9 जा 144 और -25 चाहिए, तो दोनों में माइनस लगाना है। दैट मीन्स n की वैल्यू या तो आपकी 16 है या नंबर ऑफ साइड्स कितने 9 है, दो ऑप्शन है आपके पास। बट अब आपको पता है कि लास्ट जो टर्म है कंडीशन दी है इंटीरियर एंगल द पॉलीगन्स ऑफ ऑल ऑब्ट्यूज, पॉलीगन्स आर ऑल ऑब्ट्यूज, तो एक चीज तो पता है जो अंदर के जो एंगल होते हैं पॉलीगन में वो 180 से लेस होते हैं, मतलब जो थीटा है लेस देन 180 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा थीटा है 90 और 180 के बीच होना चाहिए एंगल जो होना चाहिए, जो यहाँ पे लास्ट एंगल होगा। तो अगर मैं an निकाल दूं a प्लस n-1 d, एक को ही ले लेते हैं, n अगर 16 लिया तो a 16, a is 120, n-1 15, d is 5, तो 120 into 75 which is equal to 195 degree, which is not possible according to this। क्लियर। तो n आपका 16 रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स क्या बचा n इज इक्वल टू 9। इस फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 9 डालेंगे तो आपका 160 डिग्री आ रहा है, तो विच इज पॉसिबल क्योंकि वो 180 से छोटा है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया है आपका पास। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 74 n फैक्टोरियल, p है ये परमुटेशन है, n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ग्रेटर देन n प्लस 3 फैक्टोरियल, n प्लस 3 माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला पता है NPR का, वही लगा रही हूं मैं। तो ये 0 फैक्टोरियल तो ऐसे भी 1 होता है। 74 n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n प्लस 3 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसल आउट, यहाँ भी n फैक्टोरियल बचा। क्लियर। और अगर इसको मैं रिवर्स करूं, यहाँ पे n ये कैंसल आउट, मतलब नीचे 1 बच रहा है, तो 1 और यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला। तो क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। 74 इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ग्रेटर देन n प्लस 3, n प्लस 2 और n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ भी n प्लस 1 फैक्टोरियल था, तो ये कैंसल आउट। फाइनली 74 ग्रेटर देन n प्लस 3 n प्लस 2। अब आप ऑप्शन देखिए कि कब ऐसा होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, इसी तरह लार्जेस्ट वैल्यू कितनी डाल सकते हैं। तो अगर मैं n को 6 पुट कर देती हूँ, ठीक है, ये 74 ग्रेटर 6 प्लस 3 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 8, 8 9 जा कितना हो 72, 74 इज ग्रेटर देन 72। तो ये कंडीशन ठीक है, और 5 वाला भी, 5 तक भी ठीक है, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5। बट आपको क्या डालना है, द लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते हैं, सिर्फ 6। 7 डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। तो आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपकी 6 आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।